श्री गणेशाय नमः। आपका ज्योतिष कथा चैनल पर स्वागत है। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप अपना राशिफल सबसे पहले जान सकें। मेष राशि के वीरों, आप में वो ज्वाला है जिसे बुझाना असंभव है। आप रणभूमि के योद्धा हैं, लेकिन यह सप्ताह आपको दिखाएगा कि असली रण सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी लड़ा जाता है। ज्योतिष कहता है कि जब मंगल, जो कि आपकी राशि का स्वामी है, विशेष स्थिति में होता है, तो जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जो व्यक्ति की पहचान बदल देते हैं। और इस सप्ताह मंगल एक खास योग बना रहा है जो आपको शक्ति, परीक्षा और वरदान तीनों देगा। इस भविष्य फल में मैं आपको हर दिन का रास्ता दिखाऊंगी, साथ ही उन संकेतों की व्याख्या करूंगी जो भगवान आपको भेज रहे हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो न सिर्फ आने वाला सप्ताह बल्कि आने वाले कई महीनों का रास्ता साफ हो जाएगा। तो अपनी सांसें स्थिर करें, मन को शांत करें और तैयार हो जाइए उस यात्रा के लिए जहां हर दिन एक नया सबक और एक नई जीत लेकर आएगा। 17 अगस्त शनिवार सुबह का पहला क्षण ही आपके लिए संदेश लेकर आएगा। जैसे ही सूरज की किरणें आपकी आंखों में पड़ेंगी, महसूस होगा कि हवा थोड़ी भारी है, लेकिन उसमें एक शक्ति का प्रवाह है। ये मंगल का प्रभाव है जो आपको साहस दे रहा है, पर साथ ही एक चुनौती भी भेज रहा है। कारोबार या नौकरी में आज आपके काम का श्रेय कोई और लेने की कोशिश करेगा। ये वह स्थिति है जो आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा सकती है, लेकिन यहीं भगवान हनुमान आपको याद दिलाते हैं कि असली वीर वही है जो अपने अहंकार को नियंत्रण में रखकर समय का इंतजार करता है। हनुमान जी की कथा याद कीजिए, जब उन्होंने सीता माता का संदेश श्री राम तक पहुंचाने के लिए लंका जलाई, तब भी श्रेय उनका नहीं बल्कि भगवान श्री राम का हुआ। लेकिन क्या हनुमान जी को फर्क पड़ा? नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि असली इनाम श्रेय में नहीं, सेवा में है। आज अगर आप सुबह सिंदूर और चमेली का तेल हनुमान जी को अर्पित करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो लोग आपके नाम को दबाने की कोशिश कर रहे थे, वही अंत में आपके समर्थन में खड़े होंगे। दिन के अंत तक एक सीनियर या कोई प्रभावशाली व्यक्ति आपके काम की सराहना करेगा और आपको भीतर से एक शांति मिलेगी, जैसे भगवान ने आपकी पीठ थपथपाई हो। 18 अगस्त रविवार का दिन एक भावनात्मक लहर लेकर आएगा। आप किसी से बात करेंगे और बिना सोचे समझे ऐसा वादा कर बैठेंगे जिसे निभाना कठिन है। यह वही समय है जब भगवान सूर्य आपको संयम की सीख देते हैं। एक छोटी सी कथा, राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए सब कुछ त्याग दिया। उनके शब्दों में इतना बल था कि ब्रह्मांड भी झुक जाता था, लेकिन वह बल इसलिए था क्योंकि वह सोच समझकर सत्य पर आधारित शब्द बोलते थे। आज अगर आप सुबह तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन और गुड़ मिलाकर सूर्य को अर्पित करेंगे, तो आपके शब्दों में वही वजन आ जाएगा। परिवार में आज पुरानी बातें खुल सकती हैं, कभी मीठी कभी कड़वी। संयमित रहकर बिना भावनाओं में बहकर निर्णय लें। शाम तक आप पाएंगे कि आपका धैर्य ही आपकी जीत बन गया। 19 अगस्त सोमवार लक्ष्मी माता का दिन है और आज उनका आशीर्वाद आपके जीवन में धन का प्रवाह लेकर आएगा। लेकिन याद रखिए, लक्ष्मी माँ चंचला हैं, वो आती भी हैं और जल्दी चली भी जाती हैं अगर आप उनका आदर न करें। आज बाजार में कोई चीज आपको बहुत आकर्षित करेगी और आप सोचेंगे कि खरीद लूं, लेकिन यही समय है खुद को टोकने का। भगवान विष्णु की एक कथा है, जब समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी स्वयं प्रकट हुईं। उन्होंने देखा कि बहुत से देवता और असुर उन पर लालच से नजर डाल रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना वरमाला भगवान विष्णु को पहनाई क्योंकि वो संयमित, धैर्यवान और संतुलित थे। आज अगर आप सुबह पीले फूल और सफेद मिठाई लक्ष्मी माता को अर्पित करेंगे, तो आप पाएंगे कि पैसे के इस्तेमाल में बुद्धि खुद ब खुद आ जाएगी। शाम तक कोई पुराना उधार लौट सकता है या अप्रत्याशित धन लाभ हो सकता है। 20 अगस्त मंगलवार आपका दिन है शक्ति, साहस और युद्ध का, लेकिन आज इस शक्ति के साथ परीक्षा भी होगी। आपको महसूस होगा कि कोई आपके खिलाफ काम कर रहा है, चाहे ऑफिस में हो या बिजनेस में। हनुमान जी की कथा याद कीजिए, जब वे संजीवनी बूटी लाने के लिए निकले
तब रावण ने उनके रास्ते में कई राक्षस भेजे, पर उन्होंने बिना रुके आगे बढ़ते रहे। आज आप भी वैसा ही करें। सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने कार्यस्थल पर लाल ध्वज रखें जिस पर राम लिखा हो। दिन में जो भी चुनौतियां आएंगी उनका सामना आप मुस्कान के साथ करेंगे और शाम तक आप देखेंगे कि लोग आपकी हिम्मत के कायल हो गए हैं। 21 अगस्त बुधवार। आज शरीर आपको संकेत देगा। थकान, सिर दर्द या कोई पुराना रोग उभर सकता है। यह वो दिन है जब ब्रह्मांड कह रहा है, रुक जाओ, सांस लो, खुद को ठीक करो। महादेव की कथा याद करें। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला तो भगवान शिव ने उसे पी लिया ताकि संसार सुरक्षित रहे, लेकिन उन्होंने उसके बाद गहरी ध्यानावस्था में समय बिताया। आज अगर आप सुबह महादेव को बिल्व पत्र अर्पित करेंगे और 20 एक बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे तो आप भी अपनी आंतरिक शक्ति को पुनः प्राप्त करेंगे। 22 अगस्त गुरुवार। आज अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे, लेकिन ये वरदान और परीक्षा दोनों है, क्योंकि आपको एक ही समय में कई विकल्प मिलेंगे। गलत चुनाव आपको पीछे धकेल सकता है। भगवान विष्णु का यह दिन है जिन्होंने हर कठिन समय में संतुलन बनाए रखा। तुलसी पत्र अर्पित करें और पीली वस्तु का दान करें। दिन के अंत तक आपके सामने साफ हो जाएगा कि कौन सा रास्ता आपको सही मंजिल पर ले जाएगा। 23 अगस्त शुक्रवार। आज मन में बेचैनी होगी, जैसे कोई बड़ी घटना होने वाली है। मानसिक तनाव आपको खींच सकता है, लेकिन यह वही समय है जब माँ दुर्गा का आंचल थाम लेना चाहिए। लाल चुनरी चढ़ाएं और दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करें। शाम तक आप देखेंगे कि चिंता का बादल छंट चुका है और मन शांत हो चुका है। 24 अगस्त शनिवार। सप्ताह का अंत विजय के साथ होगा। आप जो पूरे हफ्ते मेहनत कर रहे थे उसका फल आज मिलेगा, लेकिन जीत के साथ अहंकार भी आ सकता है। यही सबसे बड़ा दुश्मन है। हनुमान जी को गुड़ और बेसन के लड्डू चढ़ाएं और ब्राह्मण को प्रसाद दें। असली विजेता वही है जो जीत के बाद भी विनम्र रहे। आज आप यही सीख पाएंगे। मेष राशि वालों, इस हफ्ते आपने देखा कि भगवान का आशीर्वाद और आपका साहस मिलकर हर समस्या को अवसर में बदल सकता है। ये सिर्फ भविष्य फल नहीं, जीवन जीने का तरीका है। अगर यह आपके दिल को छू गया है तो इसे अपने जीवन में उतारिए। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ता ऐसे ही भगवान के मार्गदर्शन और ज्योतिष की रोशनी में बीते, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाइए। आपका एक शेयर किसी और की जिंदगी का दिशा बदल सकता है।